भाई हैट्स ऑफ टू योर मॉम, कमाल की पैकेजिंग करती। शी कैन सेल एनीथिंग। देखा ना मुझे सबके सामने कैसे प्रेजेंट किया, सब लोग देखते रह गए। सारी इंडियन कम्युनिटी में मामा इस टाइप के फंक्शंस के लिए बहुत फेमस है। So finally I am in America, married to a beautiful girl and I have a job. रेनी, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मम्मी से अपनी सैलरी की बात करनी चाहिए? सैलरी? राहुल, यू माय हस्बैंड, तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? तुम्हें रहने के लिए इतना अच्छा घर है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, और फिर मामा ने तुम्हें नई गाड़ी भी दी है, और फिर मामा पापा ने मुझे भी तो तुम्हें दिया है। Look रेनी, you took me wrong. जो तुम कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन हमें, मेरा मतलब यू एंड मी, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए। अब कल मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं तुमसे, तुम्हारी मम्मी से थोड़ी नहीं मांगूंगा। मैं काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और अगर मुझे तुम्हें कुछ देना है that requires money, I mean that. अगर ऐसी बात है तो मैं मामा से बात कर लूंगी, वो तुम्हें पॉकेट मनी या अलाउंस दे देंगी। Oh, come on, Rini. I'm not a school going kid. I'm an MBA. और मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। एंड वैसे भी मैं तुम्हारी मम्मी पापा के साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। We must have our own house, जहां हमारी अपनी दुनिया हो। तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? मैं ये कहना चाहता हूँ स्वीटहार्ट कि हनीमून के बाद हम लोग अपना घर बनाएंगे। और वैसे भी तुम कह रही थी ना तुम्हारे मैनेजर्स को $5,000 मिलते हैं, तो मैं तो तुम्हारे सारे मोटेल्स को देखूंगा, तो मुझे 15,000 तो मिल जाएंगे। आई थिंक आई डिजर्व दैट। गॉड नोस राहुल, मामा इस बात से कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी अलग रहने वाली बात तो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी मैं भी अलग नहीं रहना चाहती राहुल। तुम्हें यहाँ रहने में परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं है, खैर ये बात अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। मैं मौका देखकर मम्मी से बात कर लूंगा। अच्छा सुनो, ये शेखर की वाइफ क्या मुंबई की है? हाँ, उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन ये लोग पार्टी छोड़कर अचानक क्यों चले गए, और उसके बाद मम्मी भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पता नहीं। ये क्या है? लिस्ट है। ये लड़के वालों की तरफ से दहेज की लिस्ट आई है। फ्रिज, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, सोफा सेट, पलंग, ये तो पूरी गृहस्थी का सामान है। हाँ, सिर्फ बंगला नहीं। पर ये सारा सामान लड़का अमेरिका कैसे ले जाएगा? चंदर भी तो लेके नहीं गया था, लेकिन तुमने तो लिया था ना। आप किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? देने वालों की तरफ से। बेटे के विवाह के समय लेते समय बेटी वालों का दर्द किसी को नहीं दिखता। चुप रहिए ना। देखिए पंडित जी, हमको जो देना है वो हम देंगे, लेकिन वही देंगे जो लड़की अमेरिका ले जा सकती है। लेकिन बहन जी, आप ही ने तो मुझे कहा था कि पंडित जी लेन देन की साफ बात करके आ जाना, तो मैं साफ बात करके आ गया हूँ। अब बात यह है जजमान की विनय की पढ़ाई लिखाई पर जो खर्च हुआ है ना, वो चाचा चाची वसूल करना चाहते हैं। अब अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, तो विनय से उन्होंने 10 लाख रुपया मांगा। तो विनय ने साफ कर दिया कि मेरी शादी में जो दहेज आएगा वो आप रख लीजिए। तो जजमान बात ये तय हुई है कि उनकी बेटी के दहेज की लिस्ट आपको दे दी जाए, आप जो देंगे वो अपनी बेटी को दे देंगे, हिसाब बराबर। और अगर हम ना दे सके तो? बहन जी, मैंने आपको बताया था ना कि विनय को दूसरी लड़की वालों की ओर से इतना कुछ मिल रहा है, तो वो कम में क्यों मानेगा। जरा सोचिए, लड़का हाथ से निकल जाएगा। कब आना चाहते हो लड़की को देखने? अरे बहन जी, आप हाँ कर दे तो मुरली वाले की कृपा से मैं कल क्यों नहीं यहाँ लाता हूँ। हमें मंजूर है। ठीक है, तो जजमान कल संध्या समय मैं उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ये शुभ समाचार मुझे विनय के चाचा चाची को देना है। जय श्री कृष्ण। चंदर की माँ कहाँ से दोगी ये सब? जो चंदर की शादी में मिला है वो ज्योति को दे दूंगी। और 5 लाख रुपए कैश?
इतनी जल्दी तो बड़ी बहू के यहाँ से नहीं आ सकता। हाँ, अगर छोटी बहू चाहे तो मदद कर सकती है। क्यों बहू, अपनी ननंद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या करना है माँ जी? तुम्हारी माँ का मकान है ना नासिक में, कुछ दिनों के लिए उसे गिरीश के बैंक में गिरवी रख दो। ज्योति की शादी के लिए 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। सुनिए, कल स्कूल में बाबूजी के रिटायरमेंट की बात हो रही थी। पता है, बाबूजी कल बैंक भी आए थे। अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा करना चाहते हैं। मैं एक बात कह देती हूँ आपसे, बाबूजी रिटायर हो जाएंगे उसके बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? देखो, अभी घर का सारा खर्च बाबूजी की सैलरी से चलता है। अब तुम्हें और मुझे घर का खर्च उठाना पड़ेगा। अभी ये सब मत सोचो, ज्योति की शादी हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपसे, देखिए माँ जी ज्योति की शादी के लिए नासिक वाला मकान बेचना चाहती है ना? और मैं माँ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे भी अब ये सब जिम्मेदारियां आपकी हैं। ये सब मेरी जिम्मेदारी है ना? तो मैं उठाऊंगा ना जिम्मेदारी। तुम अपनी माँ की निशानी नहीं भेजोगे। इसमें निशानी बेचने की बात कहाँ आई? आप ही सोचिए, मैं कहाँ नासिक जा पाती हूँ? घर पूरा खाली पड़ा है, और इतना बड़ा घर खाली पड़ा पड़ा गिर जाएगा। बेच देंगे तो अच्छे पैसे आ जाएंगे, ज्योति की शादी अच्छे से हो पाएगी। बाबूजी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। आज वो लोग आ रहे हैं ज्योति को देखने के लिए। हम भी तो देखें कि लड़का कैसा है। मैं तो भैया से कह दूंगा कि वॉशिंगटन जाके पता लगाएं कि लड़का करता क्या है। अरे किसी ऐसे वैसे लड़के से थोड़ी शादी कर देंगे ज्योति की। सुनो, ज्योति की शादी जब भी होगी तुम्हारी माँ का मकान नहीं बिकेगा। बाबूजी भी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप बाबूजी को समझाइए। देखिए, मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई तनाव पैदा हो, पर हाँ, माँ जी का सोचना गलत नहीं है। और फिर ये घर भी तो मेरा ही है ना। मैं इस घर में सही वक्त पर काम नहीं आई तो फिर क्या फायदा? और पता है, बाबूजी आजकल दोहरी चिंता में गुजर रहे हैं। एक तो रिटायरमेंट का टेंशन, दूसरा ज्योति की शादी का टेंशन। बेटी आने वाला कल किसी के लिए क्या लेके आएगा ये किसी को नहीं मालूम। हम किसी से मिलते हैं, उसके साथ निभाने की सोचते हैं। सोचना गलत नहीं है, लेकिन समय तो साथ दे। बाबूजी, मैंने माँ की बात मान ली है। माँ जिससे कहेंगी उससे शादी कर लूंगी। और आदित्य? आदित्य का कहना है कि माँ की मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं करेगा। आदित्य अच्छा लड़का है बेटी, संस्कारी है। गिरीश भी उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। दरअसल तुम्हारी माँ का जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही कुछ और है। वो सोचती है कि चंदर को उसने अमेरिका भेज दिया जहां वो बहुत सुखी है। अरे सुखी तो हम भी हैं, लेकिन हमारे सुख सीमित हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन तुम्हारी माँ क्या चाहती है? सुख वो होने चाहिए जो दूसरों को भी दिखाई दे। बाबूजी, लेकिन शादी के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? बेटी, तुम्हें इस बात की क्यों फिक्र है? तुम मेरी बेटी हो, तुम सुखी रहो, तुम्हारा विवाह भली प्रकार हो, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरा करूंगा। हैं तुम? अरे गिरीश, आज तुम कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ बाबूजी, 3 बजे तक लौट आऊंगा मैं। अच्छा गिरीश, वो जो मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें फिक्स डिपॉजिट में रखा जाए। आज अगर उन्हें ये लड़का पसंद आ गया, कल ज्योति की शादी होती है, तो रुपयों की जरूरत तो पड़ेगी ना। बाबूजी, वैशाली ने कहा है कि उसका नासिक वाला मकान खाली पड़ा काफी समय से। उसकी देखरेख भी ठीक से नहीं हो पा रही है। वो चाह रही थी कि अगर आप कहें तो उसे बेच देते हैं। माँ भी ये चाहती है। बहू का घर बेचकर मैं बेटी का घर बसा, ये कहाँ का न्याय है? तुम्हारी माँ स्वार्थ में अंधी हो गई है गिरीश। बिल्कुल रानी लगेगी। विनय, तुझे देखते ही हाँ कह देना चाहिए। माँ, ये साड़ी नहीं, चारू भाभी ने जो दी थी ना वो पहनूंगी। बेटी ज्योति, मैं तुम्हारी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ।
तब तक तुम अपनी भाभी की हेल्प करो किचन में जाके। जी बाबूजी। हाँ हाँ, गुड गर्ल। अरे ज्योति को क्यों भगा दिया? ऐसी क्या बात है जो उसके सामने नहीं की जा सकती? ज्योति की ही बात है। मैं ये कहने आया हूं कि डॉक्टर विनय अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन चंदर की मां ऐसे तो कितने अच्छे लड़के हैं जो हमारी पहुंच के बाहर हैं। हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए। मैं जानती हूँ आप रिटायरमेंट के नाम से घबरा गए। थोड़ी सी हिम्मत बांधिए, हमारी बेटी का भविष्य बन जाएगा। हाँ, मैं घबरा रहा हूं, भविष्य नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन चंदर की मां, मैं रिटायरमेंट से नहीं घबरा रहा हूं, अपनी बेटी को किसी दूसरे के हाथों में सौंपने से घबरा रहा हूं। मैं जानती हूँ हमने दो बेटों की शादियां की, बेटी देने में मुझे भी डर लग रहा है। ऐसी ही कितनी बातें दिमाग में आ रही हैं। जब सुबह वैशाली चाय लेके आई तो लगा, जब मैं उसका हाथ गिरीश के लिए मांगने उसके घर गया तो ऐसा सोचने वाला वहां कोई नहीं था। माँ बाप का साया बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है चंदर की माँ। क्यों? उसे कौन सा दुख है? यहाँ सारे सुख तो है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसे भाग्य किसी का नहीं। अरे बिना दहेज के शादी होगी, हमने कोई चीज मांगी उससे? तुम वैशाली का नाम सुनते भड़कने क्यों लगती हो? सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा करती है वो। मालूम नहीं तुम क्यों चिढ़ी रहती हो उससे? हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है कि घर में क्या चल रहा है, और जो आप मुझे समझाने आए ना वो भी मैं समझती हूँ। मैं तुम्हें यही समझाने आया हूं चंदर की माँ कि कभी अपने बच्चों की तरफ भी देख लिया करो, वो क्या चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्योति तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आदित्य से शादी कर लेती, लेकिन ये केवल आदित्य ही है जो तुम्हारी स्वीकृति के बिना ज्योति से शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं चंदर की मां कि अगर हम भविष्य को नहीं देख सकते तो कम से कम अपने बच्चों की तरफ देखें, वो क्या देख रहे हैं। आदित्य अच्छा लड़का है, संस्कारी है, उसे दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, केवल तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। तुम उसे अपना आशीर्वाद दे दो। मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। दहेज की फिक्र मत कीजिए, मैं चुका दूंगी। मेरा चंदर भेज देगा। और आप ही सुन लीजिए, ज्योति के ब्याह के बाद मैं यहाँ नहीं रहने वाली, अमेरिका जाकर रहूंगी। कुछ दिनों अपने बेटी और दामाद के साथ, और कुछ दिन अपनी बहू बेटी के साथ। खुशनुमा जिंदगी उस पार नजर आती है, जब उस पार पहुंचोगी भगवान जाने क्या होगा। आपका मकान तो बड़ा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आज के जमाने में सर छुपाने के लिए इतना सब बनाने में उम्र गुजर जाती है साहब। ये सब तो चंदर की माँ का किया हुआ है, वरना मैं तो स्कूल में या बच्चों की परवरिश में ही लगा रहा। गुड गुड, अच्छा कहा आपने। अब हमें देख लीजिए, हम भी तो परवरिश में ही लगे रहे। अपने बड़े भाई के बेटे विनय की परवरिश की। भैया भाभी नहीं रहे तो क्या हुआ, हमने इसे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। अब इनकी शादी हो जाए तो ये आखिरी काम भी पूरा हो। घनश्याम जी ने आपके बेटे के बारे में बताया। हमें तो लड़की की फोटो बहुत पसंद आई। हमारी ज्योति तो लाखों में एक है। और हमारा विनय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? अरे बेटा, विनय से बातें करो, मैं ज्योति को लेकर आती हूँ। आप अमेरिका में डॉक्टर हैं? हाँ, वॉशिंगटन में डॉक्टर हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या किसी हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस अभी शुरू करूंगा। अभी तो 2-3 हॉस्पिटल्स में अटैच्ड हूँ। MBBS कहाँ से किया? बेलगांव मेडिकल कॉलेज से। हमारी ज्योति भी डॉक्टर बनना चाहती है। मेडिकल में एडमिशन मिलना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भी देखिए ना, हमारा 7 लाख रुपया लग गया विनय के एडमिशन के लिए। वो भी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसलिए इतने में काम बन गया। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। बेटा, वॉशिंगटन में किन हॉस्पिटल्स में काम करते हो? अब कई अस्पताल हैं। अब अमेरिका के कई अस्पतालों में आपको क्या नाम बताऊं मैं, आपकी समझ में नहीं आएंगे। वॉशिंगटन बहुत बड़ी जगह है। हमारे विनय को अगर आपकी ज्योति पसंद आई तो वो खुद जाकर देख लेगी कि वो किन किन अस्पतालों में काम कर रहा है। वो बिजी है वहां, उसे अगले हफ्ते वापस भी जाना है। मेरे बड़े भाई न्यूयॉर्क में रहते हैं,
वो भी वॉशिंगटन आते जाते रहते हैं। योर ब्रदर इज इन न्यूयॉर्क? हाँ, मेरा बेटा चंद्रशेखर 4 साल से न्यूयॉर्क में है। बेटा, वॉशिंगटन में तुम्हारा अपना मकान है? अपना ही समझिए। अभी जाऊंगा तो बाल्टीमोर शिफ्ट हो जाऊंगा। यू नो, वहां पे बंगले बहुत सस्ते मिलते हैं। अभी वॉशिंगटन में कहाँ रहते हो? वॉशिंगटन में रहता हूं इतना काफी नहीं है आपके लिए? आपको मुझ पर शक है? अमेरिकन ग्रीन कार्ड है मेरे पास, दिखाऊं? कि क्या हो गया? घनश्याम जी, आप हमको ये कहां ले आए? विश्वास नहीं है इन लोगों को हम पर। ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे विनय अमेरिका में बर्तन साफ करता हो। बात करने की तमीज नहीं है इन लोगों को। बस इतना ही तो पूछा है कि वॉशिंगटन में इनका एड्रेस क्या है। मेरे भाई वहां रहते हैं, वो जाके पता करेंगे कि मकान कैसा है, कहाँ कहाँ काम करते हैं। चाचा जी चलिए, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। अरे घर ही देखना था तो हमारा बंगला देखा होता। आलिशान घर में रहते हैं, वैसे भी हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। चलो जी चलो। नहीं, आप लोग बैठिए। आप लोग ऐसे मत जाइए। मैं आपसे इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। पंडित जी इनको रोकिए। ज्योति को बिना देखे चले गए तो अपशगुन हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बहन जी? दूल्हे वालों से ऐसे सवाल नहीं किया करते, सारी बात बिगाड़ दी। अरे चाची जी सुनिए तो। मैं सब जानती हूँ कि यहाँ क्यों इतनी पूछताछ हो रही थी, क्योंकि आप लोग ज्योति की शादी में पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते। इसीलिए आप लोग चाहते कि उसकी शादी आदित्य के साथ हो जाए, ताकि आप लोगों को दहेज ना देना पड़े। और ये सारी चाल ये इस कुलच्छनी की है। ये अपनी माँ का मकान बेचना ही नहीं चाहती। इसी ने गिरीश के कान भरे। तुझसे मेरी बेटी का सुख देखा ही नहीं जाता है।